कृषि भारत में आपका स्वागत है। कृषि संबंधी सभी चीजों के लिए आपका पसंदीदा गंतव्य। आज हम कीट प्रबंधन की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं। पश्चिमी फूल थ्रिप्स से निपटने की जटिल चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये छोटे कीड़े महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव फसलों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। हम आपके पौधों की सुरक्षा करने और स्वस्थ समृद्ध फसलें पैदा करने में मदद करने के लिए जैविक नियंत्रण से लेकर जैविक उपचार तक प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों का पता लगाएंगे। तो आइए कीट प्रबंधन की जटिल दुनिया में उतरें और सीखें कि कैसे निपटें वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स प्रभावी ढंग से। कुछ मूल्यवान जानकारियों के लिए बने रहें। पश्चिमी फूल थ्रिप्स एक घातक कीट मिर्च के पौधों पर कहर बरपा सकता है। उनका जीवन चक्र तेजी से प्रजनन और क्षति की कहानी है। ये छोटे कीड़े कई चरणों से गुजरते हैं: अंडा, 2 लार्वा चरण, प्रीप्यूपा, प्यूपा और अंत में वयस्क। वे पौधों के ऊतकों में भोजन करने और अंडे देने के लिए पौधों के ऊतकों में छेद करते हैं। उनके तेजी से प्रजनन से व्यापक क्षति होती है। थ्रिप्स द्वारा पौधे के रस को खाने और रोग फैलाने के कारण मिर्च की वृद्धि रुक गई है, पत्तियां विकृत हो गई हैं और फल की गुणवत्ता कम हो गई है। अब आइए विभिन्न कीटनाशकों के उपयोग से प्रबंधन के बारे में जानें। 1. बायो-R-3 स्प्रे। बायो-R-303 एक जैविक कीटनाशक है जो थ्रिप्स के खिलाफ प्रभावी है। जब छिड़काव किया जाता है तो यह कीट के जीवन चक्र को बाधित करता है, विकास को रोकता है और थ्रिप्स की आबादी को कम करता है। इसका प्रयोग पूरी तरह से किया जाना चाहिए, जिसमें पौधों की उन सतहों को शामिल किया जाना चाहिए जहां थ्रिप्स रहते हैं। यह कीटनाशक लार्वा और वयस्कों को लक्षित करता है, जिससे उनकी आबादी काफी कम हो जाती है। 2. निडर और अतिविश्वासपात्र का संयोजन। इंट्रेपिड एक कीट वृद्धि नियामक है जो थ्रिप्स के विकास को बाधित करता है, जिससे उनकी गलने और परिपक्व होने की क्षमता प्रभावित होती है। सुपर कॉन्फिडोर एक प्रणालीगत कीटनाशक है जो थ्रिप्स के भोजन को रोककर और उनके तंत्रिका तंत्र को बाधित करके नियंत्रित करने में प्रभावी है। यह संयोजन थ्रिप्स के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को लक्षित करता है, जिससे प्रभावशीलता बढ़ती है। 3. एक्सपोनस और नीम टेल स्प्रे। एक्सपोनस एक प्राकृतिक कीटनाशक थ्रिप्स के खिलाफ संपर्क कीटनाशक के रूप में काम करता है, जिससे उनके भोजन और प्रजनन में बाधा आती है। नीम का तेल एक लोकप्रिय जैविक समाधान थ्रिप्स के जीवन चक्र में हस्तक्षेप करता है, उनके विकास और प्रजनन में बाधा डालता है। यह संयोजन दोहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है: थ्रिप्स को लक्षित करना और कार्रवाई के विभिन्न तरीकों के माध्यम से उनकी आबादी को कम करना। पश्चिमी फूल थ्रिप्स से होने वाली क्षति मिर्च किसानों के लिए गंभीर है। यह केवल पौधों को दिखने वाले नुकसान के बारे में नहीं है, यह उपज और गुणवत्ता का संभावित नुकसान है जो किसान की आजीविका को प्रभावित करता है। इससे निपटने के लिए इन कीटनाशकों का बारी बारी से उपयोग करने से थ्रिप्स आबादी में प्रतिरोध निर्माण को रोकने में मदद मिल सकती है। जहां तक खरीद की बात है, किसान इन कीटनाशकों को www.कृषिभारत.in पर आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यह मंच उल्लिखित कीटनाशकों सहित कृषि उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जो किसानों को पश्चिमी फूल थ्रिप्स को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है। याद रखें, अनुशंसित खुराक और सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए कीटनाशकों का प्रयोग रणनीतिक होना चाहिए। एकीकृत कीट प्रबंधन, सांस्कृतिक प्रथाओं और जैविक नियंत्रण सहित विभिन्न नियंत्रण विधियों का संयोजन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देते हुए थ्रिप्स प्रबंधन को और बढ़ा सकता है।